आप लोग बचपन में कॉमिक पढ़ते थे, कॉमिक्स वगैरह? एक कार्टूनिस्ट थे प्राण, उसका नाम आप जानते हैं? अच्छा, चाचा चौधरी कोई पढ़ा है? उसको लिखने वाले बनाने वाले कौन थे? प्राण, ये याद रखिए। हम लोग भी बचपन में पढ़े थे चाचा चौधरी। आप लोग नहीं पढ़े तो ढूंढिएगा, आपको मिलेगा। उसमें एक कल्पना थी, जो कार्टून था कि उड़ने वाली कार बनाया। एक ऐसी कार, उनकी कल्पना में प्राण जो कार्टूनिस्ट थे कि उड़ने वाली कार जो उड़ सकती है। लेकिन आपको पता है, एक हफ्ते पहले या 10 दिन हुआ होगा, वो उड़ने वाली कार साकार हो गई है। उस समय जब हम लोग चाचा चौधरी पढ़ते थे तो लगता था ये कल्पना की दुनिया है और ये असंभव सी बात है, स्वाभाविक है, ये सपना है, कल्पना है। लेकिन आज वो सच हो गया है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती। सब वाक्य आप लोग को याद नहीं? आप लोग क्या बचपन में पढ़े भाई? किशोरावस्था में है आप लोग, टीनेजर हैं। ये सब तो हम लोग बचपन में पढ़ाया जाता था। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अब ट्रैफिक बढ़ गया, बढ़ते ट्रैफिक के कारण पूरी दुनिया में यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि उड़ने वाली कार होनी चाहिए। कुछ दिन पहले दुबई में चीन के द्वारा निर्मित कार का एक सफल परीक्षण हुआ और ये उम्मीद की जा रही है कुछ आवश्यक सेवाओं के लिए ही सही, सबके लिए नहीं, उड़ने वाली कार का लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, उस कार में बैठ पाएंगे। उसका इस्तेमाल जल्द शुरू होने वाला है। नई टेक्नोलॉजी का नया करिश्मा, कार का नाम है X2। इसमें 2 लोग ही बैठ सकते हैं। जो दुबई में अभी परीक्षण हुआ वो मानव रहित था, उसमें अभी इंसान नहीं बैठते, कोई बैठा नहीं था। अभी आम लोगों को बैठने में उसमें कुछ वक्त लगेगा, पर इस कार की कुछ खास बात यह है, आप लोग को जानना चाहिए। ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। मतलब कार्बन फाइबर से ये कार बना है, ऐसे सोचिए, जिसके कारण इसका वजन बहुत कम है, हल्का है, पूरी तरह बिजली से चलती है। अब बिल्कुल प्रदूषण नहीं करती है। कार को एक बटन से स्टार्ट किया जा सकता है। कार 500 केजी तक का वजन उठा सकती है। इसका उपयोग कहाँ होगा? एयर एम्बुलेंस में, फायर सर्विस, कहीं आग लग गई तो ट्रैफिक है तो चला गया, इसका उपयोग किया जा सकता है। और इस कार के लिए किसी रनवे की आवश्यकता नहीं है, किसी मैदान पर, छत पर इसे लैंड कराया जा सकता है। कुछ सालों बाद इस कार को और सुधार करके आम लोगों के लिए बेचा जा सकेगा, ये बात कही जा रही है, उम्मीद की जा रही है। क्योंकि इस कार में बैटरी क्षमता बहुत कम है, सिर्फ 90 मिनट तक का ही सफर किया जा सकता है। वैसे इस कार की कीमत क्या होगी? अब आप लोग के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा। अभी आम लोगों के लिए खरीदना संभव नहीं होगा, अभी तो महंगा होगा। बैटरी पावर, बैटरी लाइफ अभी कम है। अब टेक्नोलॉजी को अभी इस पर काम करना होगा कि कैसे बैटरी लाइफ बढ़े, बैटरी की क्षमता को बढ़ाना होगा। अभी कोई कानून भी नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन भी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि कैसे उड़ेगी, किस तरह से उड़ेगी। फिर वो सब होगा जब साइबर क्राइम होने लगा तो साइबर लॉ भी बना, कानून भी बना। उसी तरह जब ये उड़ेगा तो एक दूसरे से हवा में टकराएगा, फिर क्या होगा कल्पना करिए, तो उसका भी रूल रेगुलेशन बनेगा। लेकिन इतना तो तय है कि एयर एम्बुलेंस में किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है, ट्रैफिक में है, तो फिर कैसे होगा? अगस्त महीने में अमेरिका में भी उड़ने वाले मोटरसाइकिल का परीक्षण किया गया था। इसमें 3 पहिया है। इस 3 पहिया वाला मोटरसाइकिल को खरीदना तो अच्छा लगेगा आप लोगों को, मोटरसाइकिल चलाना, बुलेट, कितना मजा आता है, फराटेदार, फरारी में भी मन लगता है। लेकिन ये 3 पहिए वाली मोटरसाइकिल ही नाम दिया गया। इस बाइक को 1000 से ज्यादा लोग बुक करा चुके हैं अमेरिका में, लेकिन इसकी अनुमानित कीमत अभी 1.5 करोड़ रुपया है। तो कार की सोच लीजिए कितनी कीमत होगी 4 पहिए वाले की। ये कार की बात हो गई। कल हो सकता है 10 साल बाद हम ये क्लास लें, या 15 साल बाद, या 5 साल बाद भी। कल क्या था? धनतेरस था। कुछ लोग सोना खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं। कुछ लोग कहें कि हमने उड़ने वाली कार के धनतेरस को बुक कराई है, खरीदेंगे। ऐसा हो सकता है ना? जब चाचा चौधरी की कल्पना साकार हो गई, वो सपना साकार हो गया, हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद धनतेरस के दिन आप लोग वो भी बुक कराते हुए मिलेंगे। अगर हम लोग जिंदा रहे तो पता चल जाएगा। चलिए, ये तो बातें हो गई। एक प्रश्न हम समझते हैं सबके मन में उठा हुआ है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या जीवन में जीवन मूल्य की आवश्यकता नहीं है? अब आइए मूल बात पर। ये तो हमने सूचना आपको दे दी, जानकारी दे दी कि क्या क्या दुनिया में विज्ञान खोज कर रहा है। क्या जीवन में जीवन मूल्य की आवश्यकता नहीं है? इसका फिर से आविष्कार नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के इंसान को जीवन मूल्य समझ में ही नहीं आता, महसूस ही नहीं होता, इसलिए आवश्यकता भी नहीं है जीवन मूल्य की। एन केन प्रकरण, किसी तरह आगे बढ़ जाओ। क्या बोलते हैं सभी लोग? प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है, बोलते हैं ना, ये लाइन बोलते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन प्रश्न आविष्कार का नहीं, स्वीकारता का है। प्रश्न ये है कि आपको स्वीकार है या नहीं जीवन मूल्य। अगर जीवन मूल्य को स्वीकार करते हैं तो उसके परिणाम अच्छे होंगे।
ये जीव क्या कहता है? स्वाद। खूब मिठाई खाओ, कल दीपावली है, जब भी कोई त्योहार होता है, होली है, दिवाली है, दशहरा है, ईद है, बकरीद है, खूब खाओ, जम के खाओ। कई लोग हमसे पूछते हैं डायबिटीज है, क्या करें? कल खा सकते हैं मिठाई की, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लीजिएगा। 1 लड्डू खाना है तो 1 किलोमीटर अतिरिक्त चलिए, तो इंसुलिन बन जाएगा, शुगर पच जाएगा। जब गर्मी का टाइम आता है ना, तो जो डायबिटीज वाले लोग ऐसे उनका रुक्ष हो जाता है खाना, सब कुछ छूट गया, जीवन का रस ही चला जाता है, स्वाद ही चला जाता है, किसी तरह जी रहे हैं, कहीं डायबिटीज बढ़ जाए तो लोग पूछने आवेंगे कोई ऐसा दवा दे दीजिए ना कि आम खा सके, साल भर का फल है, फिर कहाँ मिलेगा? अरे मिठाई तो बन जाता है, मिल जाता है, आम तो नहीं मिलेगा। हम भी पहले तो टाइट हो जाते थे, अब हम भी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हाँ, इस दवा को लीजिए, 1 आम खाइए 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलिए, 2 आम खाइए तो 2 किलोमीटर तेज एक्स्ट्रा चलिए। बोलते हम सब करेंगे। अरे आम फलों का राजा है, अगर ये रस नहीं लिए तो जीवन निरस हो जाएगा, जीवन रस विहीन हो जाए, तो एकदम खाइए, लेकिन उसका बैलेंस बना के चलिए। प्रकृति में तो संतुलन है का सिद्धांत है ना, हम आपको बताए हुए हैं। तो जीव क्या करता है? जीव कहता है मिठाई खाओ, और डायबिटीज वाले के लिए देह कहता है मिठाई न खाओ, पर आप मिठाई खा लेते हैं, अच्छी लगती है, तो फिर क्या होगा? देह की प्रतिरोधक क्षमता पर असर हो जाएगा ना, उसको स्वीकार नहीं है तो देह को नुकसान हो गया। उसी तरह जीवन मूल्य नहीं होने से जीवन को, परिवार को, समाज को नुकसान हो जाता है, और हो रहा है, पर हमको आपको स्वीकार नहीं है ना। फिर आपको अपने आसपास आपकी मन स्थिति, परिस्थिति में उथल पुथल होने लगेगी। जब आप उटपटांग हरकत करेंगे, जीवन मूल्य को नहीं स्वीकार करेंगे, नैतिक मूल्य को नहीं स्वीकार करेंगे, मानवीय मूल्यों को नहीं स्वीकार करेंगे, तो आपके अंदर उथल पुथल मचेगी, हलचल मचेगी, मनस्थिति में और परिस्थिति में भी। इसलिए जीवन मूल्य हम कहते हैं आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता नहीं, बाध्यता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जीवन मूल्य रहेगा तो जीवन सुरक्षित रहेगा। जैसे पौष्टिक भोजन शरीर को चाहिए, पोषण नहीं होगा तो हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। इसलिए जीवन मूल्य आपको भोजन करना अनिवार्यता के साथ साथ बाध्यता भी है। अब नशा क्या है? न आवश्यकता है, न अनिवार्यता है, न बाध्यता है। ये केवल और केवल दुर्व्यसन है, पर आदमी अपनाता है, फिर तो क्या है? बर्बादी ही बर्बादी है। औषधियां आप खाते हैं लेकिन परहेज नहीं करेंगे, परहेज प्रिय नहीं है, तो फिर क्या होगा? शरीर बीमार रह ही जाएगा। इसीलिए औषधि और परहेज दोनों बाध्यता है, आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे वो औषधि हो, परहेज हो या जीवन मूल्य हो, उसको स्वीकार करेंगे तो बात बनेगी। ये उड़ने वाली कार के बारे में कितने लोग जानते थे? कोई किसी ने सुना? आप लोग अखबार नहीं पढ़ते, जनरल नॉलेज नहीं पढ़ते, एकदम सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ते हैं, लैपटॉप करते हैं, मोबाइल ही चलाते हैं। अरे मोबाइल भी चलाते होंगे तो उसमें ये बातें होंगी ना।